सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, ऐसे एकाग्र चित्त होकर गुरु की वाणी पढ़नी अति श्रवण करनी चाहिए। मैं एक वाक्य आपसे साझा करके समाप्ति की ओर आऊंगा। कीनिया एक देश है। कीनिया देश के अंदर ना कोई ज्यादा गिनती नहीं थी उस वक्त गुरसिखों की। दास ने शायद पिछली बार भी सुनाया था, लेकिन संगत साथ संगत जी नहीं है, मैं दोबारा बेनती कर रहा हूं। उस कीनिया देश के अंदर कोई ज्यादा गुरसिख नहीं थे। एक अमृतधारी गुरसिख था जिसने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश अपने घर में किया हुआ था। उस गुरसिख ने ना अमृत वेले उठकर 5 पानी का नित्यनेम, सुखमणि साहिब जी का पाठ, 1 घंटा पौन घंटा गुरबाणी का वाहिगुरु गुरु मंत्र का सिमरन करना, इतनी बंदगी थी उसकी। और ऐसा करते करते करीब करीब 20 से 25 साल व्यतीत हो गए। उसने अपना नेम ये जारी रखा, कभी ये नेम को उसने भंग नहीं होने दिया। 25 साल लगातार वो पाठ नित्यनेम गुरु साहब जी का प्रकाश करता रहा। और साध संगत जी, पातशाह जी की वाणी का बड़ा प्यारा वचन है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी फरमान करते हैं, बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साज कहूं सुन लेहु सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्राप्त पायो। उस गुरसिख ने रोज नित्यनेम करना, वाणी पढ़ना, 25 साल हो गए। एक दिन सोचता है कि मेरा अखीरला समय है, इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो साथ संगत जी सदा के लिए यहाँ जीविता रह सके, जीता रह सके, ऐसा कोई भी नहीं है। जो भी संसार में आया है ना एक ना दिन तो जाना ही पड़ेगा, जाना है सबको। लेकिन साथ संगत जी, जब वाहिगुरु जी का हुक्म होता है, जितने श्वास लिखे हैं, हम जितने बैठे हैं ना, छोटे बच्चे, बच्चियां, बहनें, माताएं, जितने आप वीर भाई बैठे हो, मैं बेनती करूंगा साथ संगत जी, अगर आज हमारी उम्र 20 साल हो गई है ना, तो हम क्या करते हैं कि 20वां साल का जन्मदिन मनाते हैं कि मेरी उम्र 20 साल हो गई, हैप्पी बर्थडे हम एक दूसरे को बोलते हैं, जन्मदिन पे मुबारकें देते हैं। लेकिन साथ संगत जी, वाणी इस बात को नहीं मानती कि आप 20 साल के हो गए, आप 30 साल, हम बड़े हो चुके हैं जी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, माँ बोलती है ना। लेकिन साथ संगत जी, वाणी के अनुसार कभी मनुष्य की उम्र बढ़ती नहीं है। आज हमारे बच्चे की उम्र 5 साल हो गई, 10 साल होगी, हमारी 30-40 साल उम्र हो गई, तो जितने वाहिगुरु जी ने श्वास बख्शे हैं, बख्शिश किए हैं, उनमें से अगर आज हम 20 साल के हैं तो माइनस कर देना, कम कर देना कि 20 साल हम अपनी उम्र से छोटे हो चुके हैं। प्यार से कहेंगे सतनाम। गुरु साहब जी की वाणी का वचन है, जननी जानत सुत बड़ा होत है। माँ तो कहती मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, जननी माँ, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। इतना तो कोई भी नहीं जानता कि रोज ही दिन जो है वो खत्म होता जा रहा है। जो आज शुरू हो गया, खत्म हो गया, वो कल नहीं वापस आएगा। और गुरु साहब जी के चरणों में हाजिरी रखवाते हुए साथ संगत जी, बहुत मन टिका हुआ है, आनंद आ रहा है। आप बड़े प्रेम से बैठे हो, आओ गुरु चरणों में हाजिरी लगवाएं। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कूच रहन थिर नाही, करना कूच रहन थिर नाही, करना कूच रहन थिर नाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम पी चलना, संग चलत है हम पी चलना, संग चलत है हम पी चलना, संग चलत है हम पी चलना। दूर गमन सिर
ऊपर मरना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। दूर गवन सिर ऊपर मरना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग ए आना, क्या तू सोया जाग ए आना। क्या तू सोया जाग के आना, क्या तू सोया जाग के आना। तै जीवन जग सच कर जाना, तै जीवन जग सच कर जाना। तैं जीवन जग सच कर जाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। जो दिन आवहे सो दिन जाही, जो दिन आवहे सो दिन जाही। जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। प्यार से कहेंगे सतनाम श्री। जो दिन आज चला गया ना साथ जी, वो वापस कभी नहीं आएगा। और करना पूज, संसार से हर एक ने पूज कर जाना है साथ संगत जी। ऐसा ना समझे जैसे साथ संगत जी जो कल इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। और साथ संगत जी हर एक की बारी है, कभी भी वाहिगुरु जी का बुलावा आ सकता है। इसलिए साथ संगत जी मैं एक बेनती जरूर करूंगा, अगर हम चाहते हैं ना कि सदैवी सुख मिले, मन करके सुखी हो जाए, सारी दुनिया का राज मिल जाए ना किसी मनुष्य को, अगर मनुष्य के अंदर शुभ गुण नहीं ना, अच्छे विचार नहीं, तो साथ संगत जी उसके जैसा दुखी आदमी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये सच है। सारी दुनिया का राज कमा ले कोई मनुष्य, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जप तो होए सुखिया। अगर गुरु की बंदगी करता है, शुभ गुण हृदय में धारण किए हुए हैं, अच्छे काम करता है मनुष्य, उससे सुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं साथ संगत जी। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, सबसे बड़ा राजा दुनिया में वो है जिसके हृदय में वाहिगुरु जी का नाम है, सबसे बड़ा राजा। और जो सुख, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपकी गुरु साहब की कृपा है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज ना लही है। सारी दुनिया का राज प्राप्त करके भी वो सुख नहीं मिल सकता जो गुरु की सेवा और बंदगी में से प्राप्त होता है। साथ संगत प्यार से कहें सतनाम। वो कीनिया देश का जो सिख था ना साथ संगत जी, उसने 25 साल गुरु साहब महाराज जी की सेवा की। सेवा करते करते समा व्यतीत हो गया, उसको ऐसा लगा कि मेरी बुजुर्गी की उम्र है, बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मैं जाकर अपने भारत में अपने रिश्तेदारों से मिल के आऊं। साथ संगत जी कीनिया देश के अंदर कोई ज्यादा गुरसिख नहीं थे। उसने मन में विचार किया, मेरे बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा कौन करेगा, प्रकाश की सेवा, सुखासन साहब की सेवा, वाणी कौन पढ़ेगा। तो कोई सिख तैयार ना हुआ, कोई सिख ना मिला जो सेवा कर सके। तो उसका एक मित्र था जो अंग्रेज था, उधर का रहने वाला, कीनिया देश का। उसने उससे पूछा, क्या तुम गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा कर सकते हो? उस अंग्रेज ने कहा, देखो मेरा तो जन्म भी सिखों के घर में हुआ, पंजाबी गुरुमुखी मैं नहीं पढ़ सकता, उड़ा एड़ा मेरे को नहीं आता, ना मेरे को मर्यादा के बारे मालूम है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? तो सिख ने कहा, मैं बताता हूं कि गुरु महाराज जी की सेवा कैसे करनी है। साथ संगत जी यहाँ पे मैं एक बात कह दूं, अकाल तख्त साहब गुरुद्वारा साहिब, अकाल तख्त साहब आप दर्शन करने जाते हैं ना, दरबार साहिब के ठीक सामने जब दर्शन करते हैं ना, तो वहां कोई हिंदू चला जाए जिसने जनेऊ धारण किया हो, माथे पे तिलक लगाया हो, धोती बांधता हो, साथ संगत जी वो जाकर कहे ना कि मेरी ज्ञानी जी अरदास करो, अपना नाम बताए कि मेरा नाम विजय कुमार है,
लक्ष्मण मेरा नाम है, लक्ष्मण कुमार मेरा नाम है, साध संगत जी उसकी अरदास भी अकाल तख्त साहिब में की जाती है। ये गुरु नानक का धर्म है। जहाँ किसी भी धर्म से कोई आए, अकाल तख्त साहिब में उसकी भी अरदास होती, चाहे वो हिंदू धर्म से कोई मुसलमान हो वो जाए, उसकी भी अरदास की जाती है। जैनी, बौद्धी, क्रिश्चियन, किसी धर्म से हो, हर एक की अरदास की जाती है। लेकिन साध संगत जी जिसके नाम के पीछे कौर लगता हो, सिंह लगता हो, उससे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि तुम केसों की बेअदबी तो नहीं करते। जिसके नाम के पीछे कौर या सिंह लगता हो, अगर वो केसों की बेअदबी करता है तो अकाल तख्त साहिब में उसकी अरदास नहीं की जाती। जो अपने धर्म से गिर गया वो तो गुरु नानक के दर में परवान ही नहीं। लेकिन जहाँ साध संगत जी बाकी किसी भी धर्म का हो, खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश चौवर्णा को साझा हर एक की अरदास होती है अकाल तख्त साहिब। और साध संगत जी उस सिख ने कहा फिर क्या हो गया, तुम दूसरे धर्म से हो, तुम गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा तुमने कैसे करनी मैं बताता हूँ। अमृत वेले उठ के आपने सबसे पहले स्नान करना है। उठ के स्नान करने के बाद तुम दस्तार नहीं सजा सकते, तुम्हारा अभ्यास नहीं, हैबिट नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा एक पटका बांधना है। स्नान के बाद पटका बांधकर गुरु महाराज जी की हजूरी में खड़े होकर अगर अरदास करनी नहीं आती कोई बात नहीं, 2 लाइनें कहनी है, महाराज अमृत वेला हुआ है, आप दर्शन देने की कृपालता करें, मेरे को सेवा करने की आज्ञा बख्शिश करें, बस ये 2 लाइन। फिर अरदास करके ऐसे प्रकाश करना है, ऐसे आपने पलकें लगानी है, रुमाला साहिब ऐसे लगाना समझाया। बाणी नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, गुरु साहब जी का प्रकाश करके पौन घंटा डेली वाहिगुरु 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 जी का सिमरन करना। शाम को सुखासन ऐसे करना, ऐसे सिमरन करना, सारा कुछ उस सिख ने उस अंग्रेज को समझा दिया जो उसका मित्र था। वो कहने लगा मैं कर सकूंगा, मैं करूंगा। वो सिख समझाकर भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ गया और अंग्रेज को कहा मेरे को 1 महीना भी लग सकता है, 40 दिन भी लग सकते हैं। सिख आ गया भारत में, उनके पीछे वो जो साध संगत जी अंग्रेज था ना, बड़ी भावना से अमृत वेले उठ के स्नान करता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए, वो एक अंग्रेज था। लेकिन साथ संगत जी अमृत वेले उठ के स्नान करना, केस की बांधनी, महाराज जी की हजूरी में खड़े होके अरदास रूप में वो 2 लाइनें बोलनी, फिर महाराज का प्रकाश करना, पल के रुमाला साहिब बेटा करना, ऐसे रुमाला साहिब लगाना। फिर साथ संगत जी आंखें बंद करके आध घंटा पौन घंटा वो वाहिगुरु वाहिगुरु जी का सिमरन करने लग गया। सुबह शाम काफी समय व्यतीत हो गया। सिख जो है वो वापस केनिया देश में आया, भारत से वापसी की करीब 40 दिन का समय लग गया। जब शाम का समय था जाकर देखता है अंग्रेज उसके घर में आंखें बंद करके गुरु की हजूरी में वाहिगुरु 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 जी का स्मरण कर रहा है। जब सिख ने देखा उसके मन में आया, मना तुमको तो 25 साल हो गए बाणी पढ़ते हुए, स्मरण करते हुए, जितनी भावना से ये अंग्रेज स्मरण कर रहा है ना, मना तुमने तो कभी एक बार भी वाहिगुरु ऐसे नहीं कहा होगा, इतने प्रेम से। उसके मन में आया मैं इस अंग्रेज को अपने घर ले जाके कल प्रसादा छकाऊंगा, खाना छकाऊंगा। तो अगले दिन अंग्रेज को अपने घर लेके गया वो सिख, दोबारा बुलाया। जब साथ संगत जी डाइनिंग टेबल पे खाना परोसा गया, अंग्रेज के साथ वो सिख भी बैठ गया है, तो पहला निवाला अभी तोड़कर मुंह में डालने वाला था कि सामने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की तस्वीर लगी हुई देखकर, जो पुरातन तस्वीर है ना गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जो हजूर साहिब में हम दर्शन करते हैं, पुरातन तस्वीर, वो तस्वीर सामने लगी देखकर अंग्रेज ने सवाल किया, ये मैं खाना तो बाद में खाऊंगा, निवाला मैं बाद में खाऊंगा, ये मेरे को पहले ये बताओ कि ये किस आदमी की तस्वीर है।
जब उस सिख ने सुना, कहने लगा ये हमारे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की तस्वीर है। जब साध संगत जी उस अंग्रेज ने सुना, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगा, वो ऊंची ऊंची रोने लगा, कहने लगा अगर ये आपके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की तस्वीर है ना, जितने दिन मैं गुरु की हजूरी में बैठकर सिमरन करता रहा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उतने दिन दर्शन देने के लिए मेरे को गुरु की हजूरी में आते रहे। और साध संगत जी, ये कोई अर्थकथनी नहीं है, वो पवित्र स्थान आज भी कीनिया देश के अंदर मौजूद है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब जी के रूप में। और महाराज जी की वाणी का वचन है, बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो गुरु से प्रेम करता है ना, प्रेम से जपता है, साध संगत जी उसको वाहिगुरु जी की प्राप्ति हो जाती है। और जिसके पास वाहिगुरु जी की कृपा है, बंदगी है, उससे सुखी आदमी दुनिया में कोई भी नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, जैसे बगले को मानसरोवर अच्छा नहीं लगता, जोग को कभी दूध अच्छा नहीं लग सकता, और मक्खी को कभी सुगंधी वाली चीज नहीं अच्छी लगती। जो मनुष्य किसी की निंदा करता है ना, उसको भी सत्संगत में आकर कभी रस आ ही नहीं सकता, उसको भी गुरु की सत्संगत कभी चंगी अच्छी नहीं लग सकती। इसलिए सत्संगत जी भूल कर भी कभी किसी की निंदा ना करें। निंदा करने वाले को कभी भी उसका मन जो है गुरु की हजूरी में नहीं लगेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, मान सर पर जो बैठाइए ले जाए बाग मुक्ता, अमोलता जमीन बीन खात है, अस्थन पान करके को जो लगाइए जोग, पियत न पहले लो अजय आघात है, परम सुगंध पर माखी न रहत राखी, महादुर्गंध पर बेग चल जात है, जैसे गज मज्जन के डारत है छार सिर। हाथी का स्नान करवाया जाए, जब तक वो मट्टी अपनी सूंड में लेकर अपने शरीर के ऊपर ना डाल ले, तब तक उसकी तृप्ति भी नहीं होती। हाथी को स्नान अच्छा नहीं लगता, संतन क्या दुखी सत्संग ना सुहात है। जो किसी की निंदा करता है ना साध संगत जी, गुरु की साध संगत भी उसको अच्छी लग ही नहीं सकती। इसलिए भूल कर भी किसी की निंदा ना करें, गुरु की सत्संगत में आए, गुरबाणी श्रवण करके अपने जीवन की घड़ियों को सफल बनाए, ताकि हमारे लोग सुखिए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिलने वाली अवस्था प्राप्त हो सके, इतनी बेनती प्रवान। भूल चुकी क्षमा। जब कथा आरंभ करने के लिए सरकार जो गुरु घर के ज्ञानी श्री बाबा जी ने ये बात कही आप कथा करिए, तो मेरा मन था कि 15-20 मिनट लगाने हैं केवल। थकावट थी, लेकिन साथ संगत जी आपका मन का टिकाव देखकर, संगत का टिकाव देखकर ऐसे लगा भी कोई भी थकावट नहीं है। ऐसे लगा भी जैसे 5 मिनट अभी कथा करके हटे हैं। जिस संगत की कृपा है, गुरु साहब जी की मेहर हुई, साथ संगत जी जितनी हाजिरी प्रवान, भूल चुकी क्षमा, आशीष बख्शनी, बाणी बाणे अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए मनुखा जन्म सफल हो जाए, ऐसी आपने आशीष बख्शनी। गुरु महाराज जी रहमतें करें। और एक बेनती है, सुबेर का भी दीवान है साथ संगत जी, सुबह की हाजिरी भर के दास में फिर साथ संगत जी यहाँ से आष्टा और सुजालपुर, वहाँ से दास की अमृतसर की ट्रेन है भोपाल से, तो दास ने कल चले जाना है। सारी संगत से बेनती है सुबह भी जरूर आप हाजिरी भरें, ये बेनती प्रवान करना जी। आशीष बख्शो दे हो सज्जन आशीष जो हो गए सारी उसी मेल बोलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिनस नैना रे, मन गुर मिल काज सवारे,
संसार विकार संशय में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे ए रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कार्य संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कार्य संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाल श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याये फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हरि सहाय आजन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए विठै सब जाय तेग बहादुर सिमरिए घर नव दे आवे धारे सब ठाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ठाई हुए सहाय दसा पातशाह की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पाठ व दसम का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु जय जवानिया दे मान निशानिया दे तान मिलते दे उल्ट कान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सामा वेले आज जी दे सोने दीवान सच्चे दीवान अंदर सुरासन सेवा की अरदास है वाहिगुरु जी जो भी मिल चुका हो जाइए अपने अनजान वजह समझ के माफ करनी वाहिगुरु अमर गले सिद्धू शाह सिंह अर्जुन दर्शन लेके निहाल करना वाहिगुरु जी अखर बता घाटा भुल चुक माफ करनी सर्वत के कारज करने सही व्याज मेल जिन्ना मिलिया प्रणाम जिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु गुर सिੱਖੀ सो थान पालिया ले तूर मुख लावा तूर मुख लावा गुर सिੱਖਾਂ की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा जिथै जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान सुहावा राम राजे श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात तोय दाई दाय खेल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।